भाई एक बात बताइएगा, जब आप यूथ के पास जाते हैं और जब आपने जाना शुरू किया, ऑब्वियसली अब तो आपकी बाकायदा क्लासेस होती हैं, लेक्चर्स होते हैं, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर आपकी बहुत ज्यादा, मुझे लगता है शुरू में जैसे आपने कहा रेजिस्टेंस थी और एक थॉट प्रोसेस को ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली हमारे जैसे मुआशरे में ना, जहां पे बार बार ये बताया जाता है कि ये टैबू है, ये टैबू है, ये टैबू है। तो सबसे ज्यादा आपको रेजिस्टेंस किससे मिला? यूथ इटसेल्फ से, सुनने वालों से, या उनसे आपको रेजिस्टेंस मिला जो सुनने वालों की एक तरबियत कर रहे हैं, खास तरीके से एक तरबियत की जा रही है? आई थिंक मुझे लगता है बाय डिफॉल्ट भी हो रही है यहाँ, क्योंकि हमारे यहाँ इल्म हासिल करना, इल्म को सीखना, इल्म को समझना, उसके अंदर काफी सारी वो कहते हैं ना डूज एंड डोंट्स लगा दी गए हैं। तो जो सेल्फ एजुकेशन का एक पर्पस है वो काफी हद तक डिफीट हो गया है। तो आपको कहां से रेजिस्टेंस मिला? भाई जो सामने का झूठ है उसको तो झूठ कहना शुरू करें, ठीक है? सच क्या है कि हम तको दो करते रहेंगे पहले, मगर जो इतना ऑब्वियस लाई एंड डिसीट है, लेट्स कॉल इट व्हाट इट इज, कॉल अ स्पेड। तो जिन लोगों ने सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस दिया वो नहीं है जिन्होंने बिना रखी है 2 नंबरी की। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस वो लोग देते हैं जो 2 नंबरी को ब्लाइंड फॉलो करते हैं, जिनके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल नहीं डेवलप हुई होती, और वो फिर एक खास एज के अंदर 40s के अंदर से ट्रांजिट कर रहे होते हैं 50s का और 60s का। वो असल में सबसे ज़्यादा एनर्जी जोन में होते हैं, चाहे वो 1 नंबरी की एनर्जी हो या 2 नंबरी की हो, क्योंकि उनकी एज इस तरह की होती है जिसमें वो अपने स्टेटस को नहीं तोड़ सकते, बिकॉज दे ईगो इज अटैच्ड टू इट। जो उधेड़ उम्र के लोग होते हैं जिनको शऊर आ गया होता है, वो अगर हठधर्मी करें भी ना तो उसके पीछे उनकी रेजिस्टेंस की वो पावर नहीं होती, बिकॉज उनकी एनर्जी नहीं होती। ऑल दे कैन डू इज सिट डाउन एंड टॉक। तो रेजिस्टेंस हमेशा आपको 40s और 50s और 60s के जोन के अंदर से आता है। 70, 80, 90 के जो रेजिस्टेंस देते भी हैं तो वो एक इतना कुछ जूदमंद नहीं होता। तो अभी इसलिए मैंने 20s और 30s को टारगेट किया बाय डिज़ाइन। आई मेड श्योर, मैं तो एक्चुअली स्कूल्स में भी हूँ, लिटरली स्कूल्स में भी जा रहा हूँ, मगर उधर डिफरेंट किस्म की प्रोग्रामिंग होती है कैरेक्टर बिल्डिंग की, ताकि वो करेज का एलिमेंट 20s और 30s के लड़के से निकाल लिया जाता है, लड़की से भी, तो वो स्कूल में डेवलप किया जाए कि आपको अगर करेज ही नहीं होगी तो आप गलत को गलत कैसे कहेंगे। तो वो करेज अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड कि हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में यूनिवर्सिटी के कैंपसेस के अंदर अब मूवमेंट स्टार्ट हो रही है। दे स्टार्टेड अ चैलेंज, जहाँ पे मैंने उनको तजवीज़ किया था कि पहले अपने आप को तो और अपने घर को तो फतह करो, बाद में मुल्क फतह करेंगे, दुनिया फतह करेंगे। सो द चैलेंज हैज़ स्टार्टेड।